झारखंड की सियासत में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद चंपई सोरेन को प्रदेश की कमान सौंपी गई। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा गया है। केजरीवाल का ये आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है, इसलिए वो पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या ईडी की कार्रवाई केवल हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर ही आकर खत्म होती है? ऐसा नहीं है। ईडी के रडार पर दिल्ली और झारखंड के अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी है और ऐसा माना जा रहा है कि उन पर भी जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। आखिर कौन है वो मुख्यमंत्री और ईडी की नजर उन पर क्यों है, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के अलावा जिन मुख्यमंत्रियों पर ईडी की नजर है, उनमें सबसे पहला नाम है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का। सीएम विजयन के खिलाफ भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। सीपीआईएम नेता के खिलाफ 1995 के एक मामले में ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पड़ताल कर रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी ईडी के रडार पर है। सीएम रेड्डी के खिलाफ भारतीय सीमेंट्स के आर्थिक मामलों को लेकर ईडी जांच कर रही है। वहीं इस लिस्ट में तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी नाम है। उनके खिलाफ भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। ये वो मौजूदा सीएम है जिन पर ईडी की नजर है और इन मुख्यमंत्रियों पर कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। इनके अलावा कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी ईडी के रडार पर है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें ईडी की कार्रवाई के कारण अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग मामलों में ईडी जांच कर रही है। कांग्रेस के ही कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ भी अलग अलग मामलों में जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस कुछ ही महीने का समय बचा है। इस बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। हाल ही में नीतीश कुमार के इंडिया छोड़ने पर भी कांग्रेस ने ईडी का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते हमारा प्रयास रहा, मालूम होते हुए भी, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा, मालूम होते हुए भी हम चुप रहे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। यह संदेश आज स्पष्ट हो गया है। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी 2 ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है। तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है।